कब तेज रहेगा लाइट? हाँ वही है ना। 8वां ना। हटा हटा, देखा सही बना है नहीं दिखा था? चालू भाई आपका बैठा? हाँ चालू बा है नहीं दिखा था आगे का? हाँ पलटो दिखाया। चलो हो गया पलटो ना जाटा। हेलो साथियों, आपका हरिश्चंद्र की तरफ से स्टडी नंबर 1 पे आपको सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत सेल को चलने, और इसके पहले मैंने पिछली कक्षाओं में सेल के बारे में थोड़ा सा परिचय बताया था और कुछ हेडिंगें बताए थे, जिसमें कि मैंने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस, इन सब हेडिंगों को मैंने कंप्लीट कर दिया था। इसी के साथ साथ मैंने डीएनए और आरएनए को भी कंप्लीट किया था। आज साथियों हम लोग किस किस हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम के बारे में चर्चा चलेगी। सबसे पहले क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र, फिर उसके प्रकार एटोसोम्स और एलोसोम्स के बारे में चलेगी। फिर आगे आने के पश्चात हम लोग चलेंगे जीन के बारे में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, फिर लाइसोसोम के बारे में, फिर राइबोसोम, फिर गोल्जी बॉडी। इन सभी हेडिंग के बारे में हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। साथियों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, अपने इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ साथियों, जो नए दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बार बार नहीं कर पाता हूँ, भूल भी जाता हूँ, और आप लोग कर दिया करो और लाइक कर दिया करो, ठीक ना। देखिए हाई क्या क्रोमोसोम्स, गुणसूत्र। सबसे पहले गुणसूत्र के फैक्ट देख देते हैं। यह हम आपको बताए थे कि कोशिका होती है जो सेल होती है, सेल के सबसे ऊपर वाले भाग सेल वॉल से कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक ना। कोशिका भित्ति के ऊपर सबसे, फिर नीचे उसके भाग कौन सा था? सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स के नीचे मैंने क्या बताया था? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के नीचे दो बताए थे, एक डीएनए और एक आरएनए। पिछली कक्षाओं का रिकॉल करा रहा हूँ। आरएनए की तो कहानी अलग है, प्रोटीन निर्माण करता है क्योंकि राइबोज होता है। और डीएनए क्या करता है? डीएनए के ऊपर होता है क्या? क्रोमोसोम ना, क्रोमोसोम। डीएनए के ऊपर क्या होता है? क्रोमोसोम। अभी डायग्राम भी बना दे रहे हैं, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के भी ऊपर होता है क्या? जीन। क्या होता है? जीन। तो समझ रहे हैं, डीएनए आरएनए, डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम, फिर जीन। करने का मतलब यदि डायग्राम यदि थोड़ा सा बनाया दिया जाए तो किस प्रकार से आएगा। जैसे ये हमारा पास सेल हो गया, और सबसे बाहरी वाला पार्ट सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज की बनी होती है। फिर क्या आया? सेल मेम्ब्रेन आया, और कोशिका झिल्ली आई। फिर इसके बीच में न्यूक्लियस पर एक खुरदरा होता है भाग, और न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए के ऊपर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के ऊपर जीन होती है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, क्रोमोसोम आखिरकार होता कहाँ है। फिर आगे की बात करते हैं हम लोग। क्रोमोसोम अर्थात कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है, डीएनए के ऊपर होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है डीएनए के ऊपर रहता है। इस पॉइंट आपको क्लियर हो गया कैसे होता है, क्या होता है। यह केवल क्रोमोसोम साथियों कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, ओनली वन। जैसे ये आपके पास क्या है? कोशिका है, सेल है ना, ये टूटा। यदि ध्यान दीजिएगा, एक कोशिका है ना, एक कोशिका है, ठीक है। आप गए सूक्ष्मदर्शी लाएं, देखें, क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा उस समय क्रोमोसोम नहीं दिखाई देगा। लेकिन यही जो कोशिका है, जब दो भागों में छोटे छोटे टूटेगी, टूटते समय क्या होता है? क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाई देते हैं। कहने मतलब क्रोमोसोम टूटते समय दिखाई देते हैं।
पेपर में आ जाता है। ऐसा कौन सा कोशिका का भाग है या कोशिका का अंग है जो टूटते हुए दिखाई देता है, यानी कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है? क्या है? क्रोमोसोम है। फिर आगे बात करते हैं तो ये हमेशा कैसे होते हैं? जोड़ी के रूप में रहते हैं। जैसे 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, जोड़ी में 2 लोग होते हैं, ठीक ना, हमेशा जोड़ी में रहते हैं। अब ये हमारे शरीर में कुल कितनी जोड़ी पाई जाती है यहाँ पर आगे चर्चा की गई है, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं हमारे शरीर के अंदर जो भी मानव हो उसके अंदर 23 जोड़ी पाई जाती है क्रोमोसोम्स। कितनी जोड़ी साथियों पाई जाती है मेरे प्यारे मित्रों? 23 जोड़ी। अर्थात क्रोमोसोम की संख्या कितनी यहाँ पर लिखा गया है, देखते रहिएगा। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 23 जोड़ी पाई जाती है। तो क्या यह 23 जोड़ी पाई जाती है तो क्या इनमें सभी समान होते हैं? हाँ, कहने का मतलब बता रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा क्रोमोसोम के प्रकार। अब इन्हें जो 23 जोड़ी है ना, इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, एक ऑटोसोम और एक एलोसोम। पहले ऑटोसोम देख लेते हैं। वे गुणसूत्र जो मेल फीमेल में क्या होते हैं? समान होते हैं। जो भी मानव होता है ना, देखिए के लिए जैसे कि हमारे पास कितने गुणसूत्र हैं? 23 गुणसूत्र। 23 में ना जो मनुष्य होता है, आदमी हो चाहे औरत, उसमें 30 मेल हो चाहे फीमेल, उसमें 30 गुणसूत्र होते हैं टोटल। उसमें से 22 गुणसूत्र 22 जोड़ी पेयर समान होते हैं। यानी कहेंगे 22 ठो, जो हमारे में होगा वही आप में होगा, वही में, सब में समान था 22 जोड़ी, और औरत चाहे हो मेल चाहे फीमेल हो। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है, यानी एक जोड़ी, 22 जोड़ी इधर ले लिए तो एक जोड़ी इधर बचा है, एक जोड़ी वो मेल फीमेल में समान नहीं होता। अंतर किस जोड़ी के कारण आता है? किस क्रोमोसोम के कारण से? 23वें गुणसूत्र के कारण से। किस गुणसूत्र के कारण से? 23वें गुणसूत्र के कारण से। तो जो 22 समान होता है ना, इसे साथियों जो 22 समान होता है ना, इसे ऑटोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम बोला जाता है। और इधर जो एक के असमान है ना, इसे एलोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एलोसोम बोला जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है ऑटोसोम क्या है? वे गुणसूत्र जो मनुष्य मेल फीमेल में समान हो, 22 जोड़ी समान रहते हैं, यानी समान हो, वे क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम कहलाते हैं। और जो मेल फीमेल में गुणसूत्र समान नहीं होते, जिस कारण से भिन्नता आती है मेल फीमेल में, वो वाली जोड़ी क्या कहलाती है? एलोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? एलोसोम। ऑटोसोम, एलोसोम। ध्यान देने योग्य बातें हैं। पूछ दिया जाता है कि ऑटोसोम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितनी जोड़ी पाई जाती है? 22 जोड़ी। लेकिन यदि पूछ दिया कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं तो कितने बताएंगे आप? 44। चूंकि एक जोड़ी में 2, 22 जोड़ी है, 44 गुणसूत्र। अब पूछ देगा एलोसोम में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जोड़ी कितनी है? 1 है। इसको बारे में भी देखेंगे, इसके बारे में भी देखेंगे, अभी बता रहा हूँ आगे चल करके। इतनी बातें क्लियर हो गई। ध्यान दीजिएगा, यदि 22 जोड़ी है ना, यदि 22 जोड़ी में यदि कोई भी गुणसूत्र गड़बड़ाया, समझिए कि वो व्यक्ति अनुवांशिक लक्षण है, अनुवांशिक रोग का बीमारी हो गया है उसे, या तमाम प्रकार की चीज़ें, अलग अलग चीज़ें आ जाती है, जो कि रोग डिजीज वाले में बताऊंगा कैसे कैसे होती है, ठीक ना। तो देख लीजिए फिलहाल यहाँ पर ऑटोसोम्स वे गुणसूत्र जो मेल फीमेल में समान होते हैं, और 22 जोड़ी पाई जाती है, मैंने बताया यहाँ पर, और 44 हो जाएंगे। यदि इनमें से एक भी गुणसूत्र नहीं पाया जाता तब बच्चा क्या हो जाता है? अनुवांशिक। यानी ये जो 22 जोड़ी है ना, इसमें से यदि एक भी गड़बड़ा गया तो बच्चा समझिए कि अनुवांशिक रोग से ग्रसित हो चुका है। और एलोसोम क्या होता है? वे गुणसूत्र जो मेल फीमेल में समान नहीं होते हैं। और एलोसोम जिसे कहते हैं, एलोसोम से क्या प्रक्रिया कैसे होती है, ये चीज़ समझना थोड़ा ज़रूरी है। 23वां जोड़ी कैसे निर्धारित होता है? जैसे मेल होंगे, मेल में आते फादर ले लेते हैं, मदर ले लेते हैं। फादर में कौन सा गुणसूत्र होता है? हमेशा मेल में ये मेल का है, एक्स और वाई। फीमेल का क्या होता है? एक्स, ये फीमेल का है। तो होता क्या है कि जब एक 23वां वाली जोड़ी बनती है, यदि गुणसूत्र में यह यक्स आया और यह यक्स आया, यानी फादर की तरफ से यक्स और मदर की तरफ से भी यक्स आया,
तो क्या होगा, एक्स एक्स किसका प्रतीक है, फीमेल का, यानी वो कौन सा किस बच्चा आएगा, फीमेल का। लेकिन यही एक्स, ध्यान दीजिए बात, तो यही एक्स इस एक्स के साथ मिला तो फिर भी क्या बना, ये एक्स यानी क्या बना, तब पर भी फीमेल है। लेकिन यही जब वाई, ध्यान दीजिए, यही वाई इस एक्स के साथ मिलेगा तो यह वाई एक्स, यानी एक्स वाई कहिए चाहे वाई एक्स कहिए, एक ही चीज़ है, क्या बनेगा, यह मेल बनेगा। अब यह वाई इस एक्स के साथ मिलेगा तो वाई एक्स बनेगा, या चाहे एक्स वाई लिख दीजिए, एक्स वाई, तो क्या बनेगा आपके पास, ये भी मेल बनेगा। तो कौन मेल फीमेल के लिए कौन जिम्मेदार है, पिता, फादर, क्योंकि यदि एक्स जा रहा है तो फीमेल बन रही है, इन्हीं का वाई जा रहा है तो मेल बन जा रहा है, तो इनके कारण से होता है, वाई के कारण से। बातें हमारी समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ठीक ना, थोड़ी सी बातों को समझने का प्रयास करिए आप। तो आगे चलते हैं हम लोग, जो कि मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर बनाया है, आप लोग देख लेंगे, यही चीज़ था। आगे चलते हैं, जीन क्या है, जीन की खोज किसने की, थॉमसन ने, याद रखिएगा, जीन की खोज किसने की, थॉमसन ने, अच्छे से लिख लो, थॉमसन ने, जीन की खोज किसने की, थॉमसन। ये कहाँ पाया जाता है, डीएनए पे पाया जाता है, और मतलब क्रोमोसोम पर पाया जाता है, और इस जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ जीन, जीनेटिक्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जीनेटिक्स कहा जाता है। हमारे शरीर में, अच्छा हमारे शरीर में कितने जीन पाए जाते हैं, 30,000, कितने पाए जाते हैं जीन, 30,000 पाए जाते हैं। स्टडी ऑफ जीन जीनेटिक्स होता है, बातें समझ गए होंगे। जीन के अध्ययन को क्या कहते हैं, जीन के अध्ययन को जीनेटिक्स। कितने जीन पाए जाते हैं मनुष्य शरीर में, 30,000 करीब, ठीक ना। अब आती है आगे की बात, यह माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकड़िया का, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकड़िया हो सकता है, मैंने एक दो मिस्टेक हो तो उसके लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकड़िया, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकड़िया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसकी पिक्चर क्या है, इसे खोजा सर अल्टमैन ने, लेकिन इसका नाम नहीं दे पाए कि माइटोकॉन्ड्रिया है, नाम दिए किसने, बेंडा ने। इस कारण से खोज तो अल्टमैन ने की है और नामांकन बेंडा ने। आता पेपर में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, बेंडा ने, नहीं अल्टमैन ने। नामांकन किसने किया माइटोकॉन्ड्रिया का, बेंडा ने। दोनों ऑप्शन में रहते हैं अच्छे खासे, ठीक, इस बात को आप लोग समझिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है, सी है, ये दिख रहा है ना, ऐसे रहती है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें 2 लेयर पाई जाती है, 2 परत पाई जाती है, ध्यान पर समझिएगा, नोट कर चुके हैं यहाँ पर। 2 परत पाई जाती है, एक बाहरी होती है और एक अंदर होती है। बाहरी वाली परत को क्राइटिक्स कहते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है क्राइटिक्स, क्रेस्टिस, ठीक ना। और अंदर वाले को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, बाहर वाले को 2 परत होती है, बाहर वाले को कैट्रिक्स और अंदर वाले को मैट्रिक्स, क्रेस्टी बोलते हैं, ठीक ना, और अंदर वालों को मैट्रिक्स बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसका डायग्राम कैसा होता है, दिख रहा है ना। इसी में क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं एटीपी, ऊर्जा के रूप में क्या एकत्रित होते हैं, एटीपी। आखिरकार एटीपी बनता कहाँ है, कैसे बनता है, बनता तो इसी में माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनता है इस एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन कैसे बनता है, हमारे शरीर से ग्लूकोज जाता है C6H12O6, और ऑक्सीजन हम लोग श्वसन के तहत ले लेते हैं, जाता है शरीर में, श्वसन अभिक्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, श्वसन। क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि हम लोग शरीर सांस के माध्यम से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। H2O बनता है, ये भी बाहर निकल जाता है, कुछ निकलता कुछ रहता है। और
सबसे महत्वपूर्ण क्या बन जाती है? ATP बनती है। क्या बनती है साथियों? ATP। जो ATP है ना, वो कहाँ एकत्रित हो जाती है? यहाँ में ATP कहाँ एकत्रित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मैंने लिया क्या? ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन लिया, और यह अपक्रिया हुई, श्वसन अपक्रिया, जिसमें कि से CO2 बना और H2O बना और ATP बना। अच्छा, कभी कभी पूछ दिया जाता है कितनी ATP ऊर्जा बनती है, तो कुल ऊर्जा 36 ATP बनती है। 36 ATP बनती है। लेकिन ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो अपक्रिया हो रही है ना, अपक्रिया होने में भी ऊर्जा मुक्त लगती है। अपक्रिया होने में भी ऊर्जा लगती है, जिस कारण से 2 ATP घट जाती है। 2 ATP क्या हो जाती है? इसमें ख़त्म हो जाती है। लेकिन सामान्यतः ये पूछा जाता है कि कितने ATP ऊर्जा बनती है, तो 36 ATP ऊर्जा बनती है। और एक ATP में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? एक ATP में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 ATP में, यहाँ पर मैंने नोट किया 7.3 किलो कैलोरी। एक 1 ATP में कितनी ऊर्जा होती है? 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। अब थोड़ा सा इसे भी नोट किए तो देख लेते हैं। खोज अल्टमैन ने किया, नामांकन बेंडा ने किया। यह दूसरा, हाँ, कोशिका का सबसे दूसरा बड़ा भाग है। कोशिका जो थी ना, कोशिका में सबसे बड़ा भाग कौन सा था? न्यूक्लियस था। क्या था? न्यूक्लियस था। और दूसरा सबसे बड़ा भाग क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और सबसे छोटा भाग कौन सा है? राइबोसोम है। आगे बताऊंगा। राइबोसोम्स है। चलिए देखते आगे, देखते चलिएगा। यह कोशिका का सबसे दूसरा बड़ा भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, एक क्रेस्टे और एक मैट्रिक्स, ठीक ना। और यह श्वसन अपक्रिया है, मैंने यहाँ पर रिएक्शन बताया ही था। और ऊर्जा मुक्त होती है ATP के रूप में, 36 ATP निकलती है। यह प्रक्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी मैंने बता दिया। 1 ATP में कितने होते हैं? 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ये भी ठीक है। ये तो हुई किसकी कहानी? माइटोकॉन्ड्रिया की। किसके प्यारे मित्रों? माइटोकॉन्ड्रिया की। अब आगे की बात आती है, आगे की पिक्चर स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की? सी डुबे ने। लाइसोसोम, सी डुबे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। लाइसोसोम की खोज किसने की? सी डुबे ने खोज की। या इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती की थैली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आत्मघाती की थैली। क्यों बोला जाता है, ये चीज़ समझेंगे। देखिए होता क्या है, ये लाइसोसोम होता है। क्या है? लाइसोसोम है जैसे। तो इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या नाम है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यहाँ पर मैंने बनाया है, जिसका नाम क्या है साथियों? हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। और जिसका एंजाइम है, जिसका pH वैल्यू ना 4 से लेकर के 5 के बीच रहता है। इसका pH क्या होता है? 4 से 5 के बीच रहता है। जिस कारण से इसमें कोई भी चीज़ आता है उसे मार देता है। अम्लीय हो गया ना बहुत ज़्यादा, 6 के नीचे है तो अम्लीय, 7 के नीचे है तो अम्लीय। जब इसका pH वैल्यू 4 और 5 है तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा। अम्लीय होने के कारण से क्या हो जाएगा? जो भी मटेरियल इसके में आएगा उसे क्या कर देगा? मार देगा। कहने का मतलब कि यह जीवाणुओं को क्या कर देता है? मारता है। जीवाणुओं को मार देता है। कौन मारता है? लाइसोसोम मार देता है। हम लोग जो मुख में लार है, इसमें लाइसोसोम की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जो भी हम लोग बाहर से हमारे मुख में बैक्टीरिया जाते हैं, इस बैक्टीरिया को यही लाइसोसोम क्या कर देता है? मार देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यह लाइसोसोम बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में बनने लगता है। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया प्रवेश करने लगती है और यह बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और बहुत ज़्यादा बनने लगता है, जिस कारण से यह जो बड़ी सी कोशिका रहती है और कोशिका में यह लाइसोसोम फट जाता है। कोशिका में लाइसोसोम क्या कर देता है? फट जाता है। फटने के पश्चात जितने भी उसमें से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और जितने भी अंग होते हैं, सभी अंगों को यह लाइसोसोम क्या कर देता है? मार देता है।
और यह अपने पूरे परिवार को ही नष्ट कर देता है, जिस कारण से इसे आत्मघाती की थैली या आत्महत्या की थैली बोला जाता है। थैली मतलब एक थैला, और आत्महत्या यानी आत्महत्या करेगी तो सबको भी मारती चली जाएगी। यही है पिक्चर पूरी लाइसोसोम की। एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसका पीएच वैल्यू 4 से 5 होता है। और यह कहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है, यह हमारे लार्वा में पाई जाती है। इसे क्या कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली या आत्मघाती की थैली बोला जाता है। इसे किसने खोजा, सी डुबी ने खोजा था। यह सबसे अधिक मात्रा में कब सक्रिय हो जाता है, इधर भी हट जाए ना, हाँ, यह सबसे अधिक मात्रा में कब सक्रिय हो जाता है, तो यह सबसे अधिक मात्रा में जब ब्लड कैंसर होता है उसी समय यह सक्रिय हो जाता है। देखिए, आत्महत्या की थैली यह लार में पाया जाता है। लाइसोसोम ब्लड कैंसर में अधिक सक्रिय हो जाता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, 4 से 5 पीएच वैल्यू होता है। इतनी बातें आप लोग समझ चुके होंगे। आगे की बात आती है तो राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स है क्या आखिर, मैंने बता चुका थोड़ा बहुत, राइबोसोम फिर भी बता देता हूँ। यह साथियों इसकी खोज किसने किए थे, पायलट ने खोज पायलट है ना, हाँ, पायलट ने खोजा था। राइबोसोम्स की खोज किसने की, पायलट ने किसने खोजा, पायलट ने खोजा। यह कोशिका का सबसे छोटा भाग है। क्या है मेरे प्यारे मित्रों, कोशिका का सबसे छोटा भाग है। कोशिका में जितने भी अंग हो ना, सबसे छोटा भाग है। तो सबसे बड़ा क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे छोटा कौन सा है यार, तो राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, पायलट ने खोजा था। राइबोसोम्स का कार्य क्या है कि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, जिस कारण से इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। देखिए, खोज पायलट ने, छोटा भाग है, प्रोटीन निर्माण करता है, जिस कारण से प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। अच्छा, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो क्या बताएंगे आप लोग, राइबोसोम्स कहेंगे, राइबोसोम्स कहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस, शायद मैंने भूल गया, इसमें नोट ही नहीं किया कहीं ना। माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, पावर हाउस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो एटीपी बनती है ना, मार्कर गिर गया है, जो एटीपी बनती है ना, एटीपी कहाँ एकत्रित हो जाती है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एकत्रित हो जाती है। और एटीपी क्या है, पावर है, ऊर्जा है, जिस कारण से इसे क्या बोल दिया गया, पावर हाउस बोल दिया गया। लेकिन प्रोटीन फैक्ट्री बोले तो राइबोसोम्स आपके पास पल्ले है, राइबोसोम्स है आपके पास, राइबोसोम्स। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइबोसोम्स। और प्रोटीन फैक्ट्री में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो भी इंसान है, जो भी जितने भी जंतु हैं या सभी सजीवों में 2 प्रकार का प्रोटीन, एक 70S और एक 80S होता है, एक 70S और एक 80S। 70S जो होता है प्लांट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है प्यारे मित्रों, प्लांट में पाया जाता है। जबकि 80S मानव तथा जंतुओं, मानव मतलब हम लोग, जंतु तथा एनिमल्स मतलब जानवर में पाया जाता है, यानी जानवर के कोशिका में पाया जाता है। पूछ दिया जाता है कि मनुष्यों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो 80S पाया जाता है। जबकि प्लांट में कौन सा पाया जाता है, 70S पाया जाता है। यहाँ पर बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया में पाया जाता है सोडिया। प्लांट मैंने बोला था क्या, माफ़ करना, ठीक ना। जितने भी एनिमल्स, जानवर या प्लांट है, उसमें क्या पाया जाता है, 80S पाया जाता है, माफ़ करना, ठीक ना। और जो बैक्टीरिया होती है उसमें 70S पाया जाता है, ध्यान से नहीं कर गया था, ठीक ना। तो जो भी बैक्टीरिया है उसमें कितना पाया जाता है, 70S पाया जाता है। और जो भी मनुष्य या प्लांट है उसमें क्या पाया जाता है, 80S पाया जाता है। आगे की बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, गोल्जी बॉडी यह प्रोटीन को बांधता है, ऐसे समझ लीजिए, बस समझते चलिए, सुनते चलिए। गोल्जी बॉडी जो है ना, यह प्रोटीन को क्या कर देता है, बांध कर रखता है। चलो भाई, बांध कर हम रखेंगे प्रोटीन को। गोल्जी बॉडी क्या करता है, प्रोटीन को बांधता है। ऐसे रहता है शायद, इसका डायग्राम बनाने कोई राइबोसोम तो बस छोटा सी रहता है, पार्ट रहता है। और इसका हाँ, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है,
ऐसे ऐसे कई कई करके रहता है, ठीक ना, ऐसे रहता है गोल्जी बॉडी, ठीक ना। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी पहले बता दूं, कैमिलियो गोल्जी ने किया था। किसने खोजा था, कैमिलियो गोल्जी ने खोजा था। इसका कार्य क्या है, प्रोटीन का बांधना, प्रोटीन का पैकिंग करना, प्रोटीन को बांधना है, प्रोटीन को पैकिंग करना, जिसके कारण से इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन पैकर्स बोला जाता है, पैक करने वाला, या बंडल्स बोला जाता है, बंडल करने वाला, बांधने वाला, या यह क्या कर, इसे और क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि सबको क्या करता है, बांध कर रखता है, सब प्रोटीन को बांध कर रखता है, जिस कारण से इसे ट्रैफिक पुलिस भी बोला जाता है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ इसे कोशिका की माँ भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन को भाई बांध रही है, माँ भी ऐसी करती, सबको, हर इंसान को एक में ही पिरोए रखने का कार्य करती है। तो जिस कारण से इसे क्या कहते हैं, कोशिका या सेल की माँ भी कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। इसे पैकिंग बंडल्स करने वाला और प्रोटीन को एक जगह लाकर बांधता है, और खोज कैमिलियो गोल्जी ने की। तो यह साथियों था, आपको मैंने इन सब चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, और इसके आगे पार्ट में मैं फिर एक पार्ट और बचा है, उसे लेकर के आऊँगा। तो साथियों, आपको आई होप कि एक क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जरूर कर देना। शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब जो नए दोस्त हैं और लाइक कर देना। तब तक के लिए यह हरिश्चंद्र, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी साथियों को मेरा जय हिंद।